Assalamu alaikum students, welcome back to our channel Imus classes. I hope that you all will be fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना and press the bell icon so that you can get the notification on time. As you already know that we have started the second chapter, that's carbon and its compounds, and we have already done by 5 lectures, and today it's our 6th lecture of this chapter, and today we are going to learn something about the nomenclature. And yesterday I taught you the parts of the nomenclature, और आज हमको इसको अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको कल पार्ट्स बताए थे, ठीक है। नोमेनक्लेचर के कौन कौन से पार्ट्स थे, मैंने आपको 5 पार्ट्स बताए थे, ठीक है। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड द सेकेंडरी प्रीफिक्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू अप्लाई देम, ठीक है। और हम आज इनको अप्लाई करने वाले हैं कैसे आप नेमिंग करोगे एक कार्बन कंपाउंड को, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, ओके। चलो, मैंने आपको कल 5 पार्ट्स बोले थे नोमेनक्लेचर को, मतलब उन्हीं के थ्रू आपको नेमिंग देना है कार्बन कंपाउंड को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको बोला था पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद मैंने बोला अगर ये नहीं होगा कार्बन चेन में, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ओके। सो मैंने आपको बोला था पहले आपको नेमिंग किसको देनी है अगर कार्बन चेन में सेकेंडरी सफिक्स होगा। मैंने आपको बोला था सेकेंडरी सफिक्स ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है इट इंडिकेट्स द सबस्टिट्यूएंट, मतलब इट रिप्रेजेंट सबस्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो पहले लिखना है, अगर हैलोजन में कोई होगा तो पहले लिखना है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था प्राइमरी प्रीफिक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। प्राइमरी प्रीफिक्स इट इंडिकेट्स साइक्लिक नेचर ऑफ रिंग, क्या करता है, साइक्लिक नेचर, ठीक है, साइक्लिक नेचर। ये मैंने आपको कल सारा कुछ बताया, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको अब नेमिंग हमको करनी है कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको वर्ड रूट बोला, वर्ड रूट मैंने आपको बोला कि जो वर्ड रूट है इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन इन ए हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इट रिप्रेजेंट्स बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन, ओके। ईदर इट मे बी सिंगल बॉन्ड, इट मे बी डबल बॉन्ड, और इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड, ओके। इफ इट इज सिंगल बॉन्ड देन यू हैव टू एड हियर एन, ठीक है, विद द अल्काइल चेन। अगर अल्काइल चेन में सिंगल बॉन्ड होगा तो आपको क्या लगाना है, एन, एंड इफ देयर इज डबल बॉन्ड आपको क्या लगाना है, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाना है, ठीक है, ये मैंने आपको बोला। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, इट इंडिकेट्स, सेकेंडरी सफिक्स इट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये मैंने आपको बोला अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको नेमिंग करनी है, जो मैंने आपको कल ये सीरीज एक मतलब सीक्वेंस बोली थी, ठीक है। तो आज हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चलो, पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। बस आप ध्यान रखना, ठीक है। CH3 देखो, कार्बन मैंने आपको बोला था ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड। अगर कोई मतलब हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे बाय एनी अदर एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, उस एटम को क्या कहते हैं, जो हम मतलब जिससे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरो एटम, ये मैंने बोला आपको, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस वाले में CH3 मैंने लगाया, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा मैं, फिर आपको समझ आएगा, ऐसे ये कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3, ठीक है। इसके साथ ये ऐसे है, ऐसे हाइड्रोजन 3, अगर समझ नहीं आएगा तो ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे नजर रखो। अब कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 3। अब कितने चाहिए इसको, और एक चाहिए, तो ये दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड, आया समझ। यहाँ पे मैं इसको डालूंगा 2 कार्बन, कितने का, सॉरी 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन देखो, ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन, इसने यहाँ से एक बॉन्ड बनाया है और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ 2 बनाए, कितने हो गए, 3। अब इसको कितने चाहिए, एक और चाहिए ना, तो ये दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ये जो बॉन्ड है ना, ये कार्बन के बीच में होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, मैं आपको यहाँ पे पहले मैं ड्रा करूंगा, ठीक है। अब मैं इसकी नेमिंग दूंगा। अब मैं इसको पहले थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ड्रा करूंगा। ये ऐसे होता है, ये अगर कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से हो गए ना CH3, यहाँ से ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, ये इधर है।
उसके बाद कार्बन, यहाँ से मैं 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पे हो गया ना कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन इसको आप दे दो, ठीक है। देखो अब कार्बन को मतलब सारे कार्बन को जो वैलेंस है वो कंप्लीट है कि नहीं। देखो इसको, इस वाले कार्बन पहला जो है, पहले कार्बन का 1 2 3 4 है, इसको कंप्लीट। हाँ, इस वाले कार्बन को एक, ये तो इसका भी है ना, ये वाला, ये तो इसका दोनों का है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए, इसको भी 4। अब इसको देखो 1 2 3 4, ये तो इसका भी है, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं रब करूँगा इस वाले को। अब हम इसको नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे नजर रखना, ये क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा। अब ये कार्बन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब आपको इसको नाम देना है। ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया यहाँ पे। पहले आपको क्या देखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये सब आपको याद रखने हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स ये क्या डिनोट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये नहीं याद होगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो आपको नेमिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको वही पहले ही पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पहले देखना है इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है। और ये याद रखो आप, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट है यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप, कोई मिथाइल ग्रुप, सॉरी कोई हेलोजन है यहाँ पे नहीं है ना। मतलब मैंने आपको बोला था जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना वो चेन के बाहर होते हैं। मतलब अगर ऐसे होगा, आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा अभी, ऐसे अगर होगा CH3 CH2 CH, यहाँ से CH3, ठीक है CH3। देखो यहाँ पे मैंने जो ये मिथाइल है ना, ये मैंने चेन से बाहर लिया तो इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। ये यहाँ पे नहीं है, मत है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट साइक्लिक नेचर। यहाँ पे कोई रिंग है रिंग नहीं है तो वो भी छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट पे, वर्ड रूट क्या मैंने बोला यहाँ पे देखो आप, मैंने आपको यहाँ पे बोला ना, देखो पहले आपको देखना है, यहाँ पे देखो पहले आपको देखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये मत है इसमें नहीं है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, ये रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक नेचर, ये साइकिल है इस रिंग में, मत है साइकिल मत बनाती है, ठीक है, मतलब रिंग मत बनाती है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये है ना, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, हो गए 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए मैंने आपको क्या बोला था, पहले कार्बन के लिए मैथ, दूसरे, या आई होप दैट आप लोगों ने याद किया होगा, मैंने पहले लेक्चर में जो नॉमेनक्लेचर का पार्ट 1 है उसमें मैंने ये बताया, ठीक है। मैथ, ये 1 कार्बन के लिए एथ, ये 2 कार्बन के लिए मैथ एथ प्रॉप, ये 3 कार्बन के लिए। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो यहाँ पे लिखो प्रॉप, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रॉप। ये इसकी मैं नेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है, PROP, प्रॉप हो गया प्रॉप। उसके बाद आपको देखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन। यहाँ पे पेरेंट चेन क्या है, CH3 CH2 CH3। इसमें आपको देखना है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है क्या वो सिंगल है, क्या वो डबल है, क्या वो ट्रिपल है। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो आप, ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड अगर होगा क्या लिखना है, एन, उसकी जगह क्या लिखना है, एन। डबल होगा इन, अगर ट्रिपल होगा तो आइन। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एन, ठीक है, ANE लिखो यहाँ पे, ANE, ठीक है, हो गया प्रोपेन। उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप अगर होगा, यहाँ पे कोई है फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप सारे बताए हैं, OH COOH, ठीक है, CHO NO2 NH2 SH O ऑक्सी, मतलब C डबल बॉन्ड Q2, जो भी है ना, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं है। तो बस इतना ही है इसमें, तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको मैं नंबरिंग दूंगा, ये पहली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा ना, पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अब देखो आप जब आप वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को पॉज करके खुद पहले ट्राई कर लेना, अगर नहीं आया तो फिर वीडियो को स्टार्ट करना और ठीक है फिर देख लेना इसका सोल्यूशन। यहाँ पे देखो CH3 CH CH2 CH2, मैं आपको सिंपल एग्जांपल पहले दे रहा हूँ, ठीक है, CH3। तो यहाँ पे देखो, अब देखो पहले क्या देखना है, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट सबस्टिट्यूएंट, कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स इट इंडिकेट्स द साइक्लिक नेचर, नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2
3 4, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट, BUT लिखना, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा फिर ई कहाँ पे साइलेंट होता है, ये नहीं लिखना होता है, ये भी बोलूंगा, ठीक है, ब्यूट। तो उसके बाद ये हो गया वर्ड रूट। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा एन। तो देखो अगर ये मतलब वर्ड रूट के बाद अगर पहला अल्फाबेट जो प्राइमरी प्रीफिक्स का होगा, मतलब क्या सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अगर एन इन आइन, अगर ए या ई आया सिंगल या डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड या डबल, अगर ए आया तो हो गया एन, अगर डबल बॉन्ड हो गया तो हो गया इन, अगर ए या ई आया तो इस ई को साइलेंट ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, इस वाले ई को, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप ब्यूट एन, ANE, तो ये रहा इसका नाम। कब ये ई हटाना है, जब डबल या सिंगल बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल होगा तो सीधे लिखना है YNE, ठीक है। ये हो गया ब्यूटेन इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ से रूल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब Cl भी लगाया, क्लोरीन। यहाँ पे देखो पहले क्या देखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सबस्टिट्यूएंट है, कोई सबस्टिट्यूएंट है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, कौन सा है, क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है इट एक्ट्स एज अ सबस्टिट्यूएंट, तो पहले नंबरिंग इसी को देनी है, मतलब पहला यही लिखना है। अब मैंने आपको बोला है क्लोरीन को क्या लिखना है, क्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोरो, CHLORO, ठीक है। हो गया क्लोरीन, क्या हो गया ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, इट रिप्रेजेंट्स क्या, साइक्लिंग नेचर है, नहीं है, छोड़ दिया, इसको छोड़ दो। उसके बाद वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स, मैंने कितनी दफ़ा ये अब रिपीट किया, आई होप दैट आपको ये अब याद हुआ होगा, ठीक है। वो अब मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा कि वर्ड रूट ये रिप्रेजेंट करता है, मैं सीधा बोलूंगा कि वर्ड रूट है हाँ या नहीं, तो छोड़ दो, अगर है तो लिख लो, ठीक है। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो जो कार्बन है ना ये क्लोरीन का ये C है, ठीक है, ये मतलब इसकी सिंबल है, ये मत बोलना कि यहाँ पे और एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो क्लोरो क्या है फिर, वर्ड रूट मेथेस प्रॉप, हो गया प्रॉप, क्लोरोप्रॉप, ठीक है, क्लोरोप्रॉप। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, प्रॉप एन, हो गया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है इट एक्ट्स एज अ सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन, ये रहा इसका नाम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब ये क्या हुआ, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। देखो अब हम इसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग मतलब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखो जो नंबरिंग करनी होती है ना, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जहां से फंक्शनल ग्रुप आपको नजदीक हो जाएगा ना, या कोई सबस्टिट्यूएंट, तो वहां से आप नंबरिंग कर लेना, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 लिखना है बस। कार्बन मतलब कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी होती है, ठीक है, कार्बन के ऊपर डालना 1 2 3 4, और कहां से स्टार्ट करना है, या तो वहां पे सबस्टिट्यूएंट होगा या तो कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, या तो सबस्टिट्यूएंट होगा या तो फंक्शनल ग्रुप। पहले मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप, सबस्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे डबल बॉन्ड से भी कर सकते हैं, जब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा तो वहां से भी कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो या कोई सबस्टिट्यूएंट होगा, तो वहां से आप नंबरिंग कर लेना। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो कहां से कर लोगे नंबरिंग, ऐसे करोगे 1 ऐसे 1 2 3 ऐसे करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, तो यही नंबरिंग सही है, ठीक है। क्लोरीन जो फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट होगा वो नंबरिंग मतलब पहले ही नंबर पे आना चाहिए, ठीक है, जो नंबरिंग है उसके नजदीक आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3। अब क्लोरीन कितने नंबर पे, एक नंबर पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ तक आई होप दैट आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल, मैं अब धीरे धीरे इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले सिंपल एग्जाम्पल दी, उसके बाद भी सिंपल, अब थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, ठीक है। बस आप नजर रखना, आपको कहीं पे डाउट नहीं हो जाएगा, आई होप दैट। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH2, उसके बाद मैं लिखूंगा CH, यहाँ पे क्लोरीन OH। अब मैंने यहाँ पे मतलब थोड़ा सा और ऐड किया, बस आप डरना नहीं, ठीक है। देखो मुझे लगता है कि मैं इसको पहले हटाऊंगा, क्योंकि
इसको मैं हटाऊंगा, मैंने बस फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं CH2 ऐड करूँगा, CH2, ठीक है। देखो CH3 है, इसमें मैंने लिखा CH3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अब कितने कार्बन को चाहिए? 1। यहाँ से एक बॉन्ड हो गया, हो गए 4, ठीक है। ये वाला कार्बन अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ से एक दे रहा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 3, और ये एक, कितने हो गए? 4, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी सिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद ये वाला कार्बन अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ से तो एक दे रहा है, उसके बाद यहाँ से भी एक दे रहा है, और हाइड्रोजन 2, कितने हो गए? 4। अब जो ऑक्सीजन है इसको कितने होते, इसको कितने चाहिए? 2। एक तो हाइड्रोजन दे रहा है यहाँ से, एक तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया ये। चलो अब हम नंबरिंग करेंगे। पहले देखो, पहले करनी है नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करनी है? या तो सबस्टिट्यूएंट होगा या तो फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप कर लो नंबरिंग। फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग के नज़दीक आना चाहिए, मतलब पहली जो नंबरिंग करोगे कहाँ से करोगे? स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप और फ्रॉम दी सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो अब नाम दो। पहले क्या लिखना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये आपको पता है सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? सबस्टिट्यूएंट है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, याद रख लेना। सबस्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप अलग है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स है, यहाँ पे साइक्लिक नेचर नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट, हाँ है, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो क्या आएगा? मेथड प्रॉप, ठीक है, हो गया प्रॉप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, मतलब वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, हाँ, लिखो फिर एन, प्रॉप एन, ठीक है, प्रॉप एन। उसके बाद उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट हमने लिखा। प्राइमरी सफिक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग, हाँ ये हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे देख सकते हो आप, OH है। OH की जगह मैंने आपको बोला था OH अगर होगा तो OL लगाना है इसकी जगह, अगर CHO होगा तो AL लगाना है, अगर COH होगा, ठीक है, इसकी जगह क्या लगाना है नेमिंग में? ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। ये सारा मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको याद होगा। OH की जगह देखो OH क्या आता है? उसको आता है OL, ऑल, ठीक है। देखो अगर कोई, मैंने आपको बोला था अगर AE होगा या अगर OB होगा, यहाँ पे O आया ना, तो इस वाले E को क्या करना है? मतलब इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, इस वाले E को। यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रोपेनॉल, ठीक है, OL, ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं नंबरिंग भी दे सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे देखो नंबरिंग भी देख सकते हो। जो OL है वो किस नंबर पे? पहले नंबर पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल। ये मतलब सही है, वो भी सही है प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 हम फिर नहीं देते नंबरिंग में। अगर 2 होगा तो लिख लेना है, ठीक है। अगर 1 होगा तो मतलब सिंपल सी बात है, वो तो 1 पे ही है, ठीक है। प्रोपेनॉल या तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, ये इसका नाम है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर क्या है? ये है, ये था 4th। उसके बाद 5th है, 5th। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा रूल मैंने आपको बोला था, नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ पे या तो सबस्टिट्यूएंट नज़दीक आएगा या तो फंक्शनल ग्रुप होगा, वहाँ से नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब दूसरा रूल यहाँ पे है, आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम आ जाएंगे, ठीक है। नंबरिंग उस चेन को करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम आ जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा रूल याद रख लेना, इसको लिख लेना, ठीक है, लिख लेना कॉपी पे। नंबरिंग वहाँ से करनी है कार्बन चेन में जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो मतलब लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो बड़ी चेन होगी उसी को आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे इसको नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4, कितने कार्बन आ गए? 4, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँगा, यहाँ से 4 आ गए। अगर मैं ऐसे करूँगा, ऐसे 1 2, इसको 3, इसको भी 4, यहाँ से भी 4 आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँगा, यहाँ से भी इतने आएंगे ना। अब देखो अब क्या करना है, देखो तो 4 यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, नीचे से भी, ऊपर से भी, ठीक है। अब आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, यहाँ पे देखो 1 2 2 3 4, मैंने क्या बोला? नंबरिंग वहीं से करो जहां से सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ जाए, ठीक है। अगर मैं आप यहाँ से करूँ 1 2 3 4,
अब मुझे बोलो किस नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो सबस्टिट्यूएंट है वो नज़दीक आ रहा है। देखो मेन चेन में जो हमने कार्बन लिया ना, वो मतलब कार्बन चेन से आपको जोड़ने हैं, ठीक है। अब जो उसके मतलब उसके बगैर जो बचता है ना, वो आपको एक्ट करना है सबस्टिट्यूएंट, वो आपको मानना है कि वो सबस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे कौन सा वाला सबस्टिट्यूएंट है, ये CH3, ये मत का मेन चेन में आता है, ठीक है, ये मेन चेन में नहीं आता है, तो ये एक्ट एज करेगा सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जो मिथाइल ग्रुप है, जो ये सबस्टिट्यूएंट है, ये किस नंबरिंग के अकॉर्डिंग नजदीक आ रहा है, ठीक है। पहले जो ग्रीन वाली या रेड वाली नंबरिंग, ग्रीन वाली सिंपल है ना, सिंपल सी बात है, ग्रीन वाली से दो नंबर पे आते हैं, और जो रेड वाली नंबरिंग है उस पर 3 नंबर पे आता है, ठीक है। तो आप कौन सी नंबरिंग से ये चॉइस चूज करोगी, ग्रीन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप इसको मेरा, तो ये हो गई इसकी नंबरिंग, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अब आप नाम करो, ठीक है। मैंने आपको बोला नंबरिंग वहां से करो जहां से सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आ जाए, और लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करो, ठीक है। और जो कार्बन चेन होगी वहां पे मतलब जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होंगे उसी चेन को आपको नंबरिंग करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी होती है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करोगी, जहां से सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो मैंने आपको बोला नंबरिंग जो ग्रीन नंबरिंग थी उस पर जो सबस्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप था वो किस नंबरिंग पे आता था, सेकंड नंबरिंग। अगर हम रेड करते तो थर्ड नंबर पे आता, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम अब ऐसे करेंगे, ऐसे अब बोलोगे ऐसे करेंगे 1 2 3 4, अब कौन सा वाला मिथाइल ग्रुप आ रहा है एज सबस्टिट्यूएंट, ये वाला, बट ये भी कितने नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे। यहाँ पे देखो ना सेकंड नंबर पे आ रहा है ये वाला, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो या तो ये वाली चॉइस करो, या तो सेम है, ठीक है, यहाँ से भी सेकंड पे आ रहा है, वहां से भी आ रहा है, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिया, अब हम नाम देते हैं इसको। यहाँ पे देखो पहले क्या करना है, सबस्टिट्यूएंट का नाम दो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, देखो मैंने आपको बोला था अगर अल्केन आपको याद दिलाना पड़ता है, अगर अल्केन में से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, वहाँ पे कौन सा ग्रुप बनता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अगर मीथेन होगा, ठीक है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, मीथेन की फार्मूला CH4। अगर हम इससे क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन माइनस करेंगे हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा CH3, ठीक है। इसको हम मिथाइल कहते हैं। तो यही मिथाइल यहाँ पे एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको मैं आपको कहता हूँ, ये मैंने आपको लिखाया है। चलो अब इसको नेमिंग करते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या लिखना है, सबस्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे लिखो सबस्टिट्यूएंट का नाम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल, हो गया इसका नाम 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है, देखो जो मेन चेन में कार्बन आते हैं ना वही काउंट करने हैं, जो ये मिथाइल का कार्बन है ना ये नहीं करना है, इसका नाम हमने लिख लिया, अब ये हो गया खत्म। अब हमको करना है वर्ड रूट का नाम क्या है, मैथ प्रोब्यूट, 4 कार्बन है ना तो ब्यूट आएगा, ठीक है, हो गया ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, तो क्या है सिंगल बॉन्ड एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, रख लो याद, 2 मिथाइल ब्यूटेन मेथड प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, और ये आज के लेक्चर की लास्ट एग्जांपल होगी, ठीक है। और मैं आपको फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप घर पे कर लेना। यहाँ पे देखो ये हमारी 6th एग्जांपल है, कर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। आपको और कुछ रूल में बताऊंगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स अब दूंगा आपको, CH3 भी ये क्यों हुआ, CH3 CH2 ये मैंने क्लोरीन दिया ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। कार्बन को वैलेंसी बस फिल करो, आप फुल फिल करनी है, ठीक है। मतलब आपको मतलब कार्बन चेन आप बहुत बड़ी बना सकते हो, बट कार्बन की जो वैलेंसी वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा CH3, यहाँ पे COOH, इसका नाम बड़ा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे नज़र रखना। देखो मैंने लिया CH3 CH2 C, उसके दोनों साइड से ऊपर भी नीचे भी क्लोरीन, फिर CH, नीचे से CH3, फिर COOH, ठीक है। अब क्या करना है, पहले आपको नंबरिंग देनी है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। अब पहले नंबरिंग दो, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबरिंग यहाँ से देनी है 1 2 3 4 5। क्यों मैंने यहाँ से दी, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक आ रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो क्लोरीन 2 है,
क्या हम यहाँ से नहीं कर सकते? ये तो सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मिथाइल भी है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना, जहाँ पे सबस्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों आएंगे तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। ये नोट कर लेना, ठीक है। जहाँ पे आपको सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप दोनों दिखेंगे वहाँ पे आपको सबस्टिट्यूएंट को उसको प्रेफरेंस नहीं देनी है नंबरिंग के लिए, बट आपको किसको देनी है? यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, सो इसको लिख लेना, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले किसको नंबरिंग दी? COH, उसके बाद अकॉर्डिंगली मैंने नंबरिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। तो क्या आएगा? वर्ड रूट, मेथड, प्रोब्यूट, पेंट। तो याद रख लेना, ठीक है। अब हम इसको नेमिंग दे रहे हैं। नाम क्या आएगा? पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम। अब यहाँ पे 2 सबस्टिट्यूएंट है, एक तो क्लोरीन है, एक तो मिथाइल है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आप बोलोगे कि कौन सा पहले लिखना है। ये रूल लिखना है और ये रूल में लिख लेना है, ठीक है। अगर दोनों मतलब का ये होंगे, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप भी और सबस्टिट्यूएंट भी, किसको प्रेफरेंस देनी है? फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद और एक रूल है, यहाँ पे अगर 2 सबस्टिट्यूएंट हो गए, यहाँ पे जैसे कि है मिथाइल और क्लोरीन भी है, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस किसको देनी है? आपको नेमिंग अकॉर्डिंगली करनी है, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये नेमिंग करनी है। यहाँ पे देखो, अगर मैं मिथाइल और क्लोरीन को क्या आता है पहले? अल्फाबेट, मतलब क्लोरो को C, ठीक है, और मिथाइल को M। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? C आता है ना, ABC, उसके बाद M आता है। तो आप क्या किसकी मतलब किसको नंबरिंग दोगे पहले? किसका नाम लिखोगे पहले? क्लोरीन का, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली आपको अगर सबस्टिट्यूएंट 2 होंगे, आपको अल्फाबेटिकली वहां पे आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। ये भी याद रख लेना है और ये लिख लेना कॉपी पे। यू हैव टू गिव अल्फाबेटिकली इफ देयर आर 2 सेम, मतलब सेम नहीं, 2 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप पहले किसका नंबर देंगे? आप क्लोरीन का। बट क्लोरीन कितने नंबर पे है? 3rd नंबर पे या 2nd पे? 3rd नंबर पे या 2nd पे? 3rd पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप इसका नाम 3 क्लोरो। अब क्लोरो कितने हैं? 2 है ना, क्लोरीन 2 है, ठीक है। तो आप 2 का आप नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अगर एक होगा तो लिख लेना। फिर 3 क्लोरो, यहाँ पे 2 है तो क्या लिखोगे? 3 डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो, ठीक है। अगर 3 होंगे तो ट्राई क्लोरो, ठीक है, 3 डाई क्लोरो। फिर उसके बाद 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है ना, 2 मिथाइल, मैंने बोला था ना आपको ये नाम बड़ा होगा, ठीक है। 3 डाई क्लोरो 2 मिथाइल, 3 पे 2 क्लोरीन है, लिखा 3 डाई क्लोरो। उसके बाद 2 नंबर पे मिथाइल है, लिखा। वो भी पहले हमको किसका नाम देना है? सबस्टिट्यूएंट का। हो गए सबस्टिट्यूएंट खत्म, ठीक है। उसके बाद हमें वर्ड रूट पे आना है। प्राइमरी प्रीफिक्स है पहले, बट यहाँ पे कोई साइक्लिक नेचर नहीं है इस रिंग में, इस कंपाउंड में, ठीक है। तो उसके बाद वर्ड रूट क्या है? 5 कार्बन है, तो पेंट लिखना है। उसके बाद पेंट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ANE। अब E अगर हटाना होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? फिर O होना चाहिए, A होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का जो अल्फाबेट होगा पहला, तो O होना चाहिए, A या E होना चाहिए। तो यहाँ पे ये E मतलब हटता है, ठीक है। तो इसको हटाओ आप, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे मैं AN लिखूंगा, ठीक है, पेंट एन। फिर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है ना सेकेंडरी सफिक्स में, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप क्या है? COH। इसके बदले क्या लिखते हैं हम? इसका मतलब नेमिंग क्या देते हैं हम? ओइक एसिड, ठीक है, पेंट एन ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड, या 1 ओइक एसिड, क्योंकि 1 नंबर पे है, वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यार ये रहा इसका नाम, 3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल पेंट एन ओइक एसिड, 3 डाइक्लोरो, ठीक है, 3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन ओइक एसिड। तो ये रहा इसका नाम। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी किसी को डाउट होगा, ठीक है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में, या ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स रखूंगा, घर पे ये कर लेना, ठीक है, होमवर्क। जो मैंने रूल्स बोला ना वो लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैंने नहीं यहाँ पे रोट डाउन किया, बट आप लिख लेना आप खुद, ठीक है, होमवर्क। पहली एग्जांपल ये कर लेना, ठीक है। हो गए 1, थोड़ा सा हमको सिंपल ही दूंगा, ठीक है। फ्लोरीन है, ठीक है, CH2 NH2, ओके। उसके बाद 3rd तीन चार, ओके। उसके बाद 4th यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये
इसका खास ख्याल रखना। ये मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल में इनका नाम भी कराऊंगा आपको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद मैं लिखूँगा Bl, ओके। CH3 CH हो गए 4, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट CH3 CH C2H5, ओके। उसके बाद CH2, उसके बाद मैं लिखूँगा CHO, ओके। तो ये 5 आप घर में कर लेना, ठीक है। कल मैं आपको ये मतलब सॉल्व कराऊंगा, ये मैं आप कल सॉल्व करूँगा, ठीक है। इनका नेमिंग में कल आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बट घर में ट्राई कर लेना, कि देख लेना कि हमको अब कितना आता है, ठीक है। आई होप दैट आपको अब समझ मतलब सारा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।